डॉक्टर साहब पटना के एनएमसीएच में कार्यरत हैं और पिछले 5 दिनों से लापता हैं। और जब उनका सीसीटीवी सामने आया है, मामले को लेकर उनके लापता होने के कई बिंदुओं पर जांच जारी कर दी गई है। डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन अपने घर से वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले और गांधी सेतु पर खुद कार से उतरने का सीसीटीवी सामने आया है। दरअसल अकेले ही कंकड़बाग स्थित किराए के घर से 1 मार्च की शाम 7:09 पर अपनी कार से निकले, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल होते हुए शाम के 7:20 पर डॉक्टर संजय अपनी कार से बहादुरपुर आरओबी के नीचे से होते हुए कुम्हरार की तरफ बढ़े। शाम 7:32 में वो अपनी कार से धुनकी मोड़ के रास्ते गांधी सेतु जाने वाली रूट पर चढ़े और वे हाजीपुर की तरफ कार से नहीं जाकर शाम 7:41 में गांधी सेतु के पाया नंबर 46 के पास से कार यू टर्न कर लिया और पाया नंबर 47 के पास गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल ही हाजीपुर की तरफ चल दिए। रहस्यमय तरीके से लापता डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब इस बात का पता लगाया जा रहा कि डॉक्टर संजय कुमार का किसी से कोई विवाद या अनबन तो नहीं थी। इस मामले में एविडेंस जुटाने के लिए पुलिस एफएसएल की मदद ले रही है। गांधी सेतु से बरामद उनकी कार का फॉरेंसिक टेस्ट कराया जा रहा। डॉक्टर संजय की कार 1 मार्च की रात में ही गांधी सेतु पर लावारिस हालत में पाई गई थी। उनके दोनों मोबाइल और उनका चश्मा भी कार के अंदर मिला था। अब इस बात से एक आशंका जताई जा रही कि डॉक्टर ने कहीं सुसाइड के लिए गंगा नदी में छलांग तो नहीं लगा दी। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एसडीआरएफ गंगा में तलाशी अभियान भी चला रही है। एसडीआरएफ की गायघाट यूनिट ने शुक्रवार को गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी और सबसे पहले गांधी सेतु के पाया नंबर 40 से 44 के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ की 10 लोगों की 2 टीम इस काम में लगी है। इस टीम में नदी की गहराई में जाकर सर्च करने वाले डीप ड्राइवर भी हैं। गायघाट के बाद टीम को खुसरूपुर की तरफ बुलाया गया है। इस मामले में पटना के पत्रकार नगर थाना में डॉक्टर संजय की पत्नी प्रोफेसर सलोनी के बयान पर अपहरण में धारा में एफआईआर दर्ज किया गया। हालांकि जब 2 मार्च को प्रोफेसर सलोनी ने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें उन्होंने भी जिक्र किया है कि 1 मार्च को शाम 7:42 में उनकी अपने पति से आखिरी बार बात हुई थी। लापता डॉक्टर को सही सलामत बरामद करने के लिए पटना पुलिस के अलावा बिहार एसटीएफ और ईओयू की टीम भी लगी हुई है। इस मामले में ईओयू की टीम टेक्निकल जानकारी जांच कर उपलब्ध करा रही है। सूत्र बताते हैं कि शनिवार को ईओयू की टीम ने डॉक्टर संजय के अकाउंट डिटेल्स को खंगाला है तो पता चला है कि 1 मार्च को ही उनके एसबीआई अकाउंट से चेक के जरिए 49,000 रुपये की निकासी हुई थी। ये रुपये किसने निकाले यह स्पष्ट नहीं हो सका है, पर इतना ज़रूर पता चला है कि डॉक्टर संजय कुमार पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान चल रहे थे। परेशानी किस बात को लेकर थी, इस बारे में पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही। फिलहाल उनकी तलाशी ही चल रही है। इस बारे में एडीजी मुख्यालय ने बताया कि जांच का काम तेजी से चल रहा है। एक मामला आज अखबार में भी आया है और आप मीडिया से भी आप लोगों ने प्रश्न पूछा था। पटना के जो चिकित्सक हैं उनके गुमशुदगी के संबंध में। इस संबंध में जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है वो डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग के प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी द्वारा फ़ोन कर थानाध्यक्ष पत्रकार नगर को बताया गया कि इनके पति डॉक्टर संजय कुमार शाम में करीब 7:30 बजे से घर से गाड़ी से निकले हैं, जो अभी तक वापस नहीं उठे हैं और नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। उनके द्वारा 2 मोबाइल नंबर बताए गए कि दोनों पर उनसे संपर्क नहीं हो रहा। सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन में लिया गया। हालांकि इस संबंध में हमने एक कांड भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब मोबाइल का लोकेशन निकाला तो गायघाट के पास लोकेशन पाया गया। उसके बाद जो पुलिस की सर्च टीम गई तो गांधी सेतु पर लावारिस हालत में उनकी कार लगी हुई पाई गई। कार बंद थी। तो घर पे खबर करके
उनकी दूसरी चाबी ला करके गाड़ी को खोला गया और उनका दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मा, जिस पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो गाड़ी में ही पाया गया। अभी तक इस पूरे मामले में उनको बलपूर्वक ले जाए जाने का या किसी प्रकार के अपहरण का कोई मामला प्रथम दृष्टया प्रकाश में नहीं आया। किसी भी प्रकार की फिरौती मांगे जाने का इस तरह का भी कोई अभी तक वारदात सामने नहीं आई है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता और पूरी तरह सावधानीपूर्वक अनुसंधान विश्लेषण कर रही है। सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन में और पहले किससे किससे बातें हुई थी उनको भी पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और उनके सोशल मीडिया फेसबुक पर भी अगर कोई इस तरह की कोई मामला है तो उसको भी जांचा जा रहा है। कुल मिलाकर के हम लोग अब गाड़ी को ट्रेस आउट कर लिया है, उनका ट्रेस आउट होना बाकी है। इस संबंध में हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर संजय की गुमशुदगी अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। किडनैपिंग की आशंका अभी तक पुलिस खारिज कर रही है, क्योंकि अभी तक फिरौती के लिए उनके परिजनों को कोई कॉल नहीं आया है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की यह रिपोर्ट।